मेरा नाम हरिकेश यादव है। मैं ग्राम प्रधान परी हूँ। अच्छा, ये किस विधानसभा में है? इस सैयद राजा विधानसभा में पड़ता है। इसमें विधायक कौन है? माननीय सुशील सिंह जी। अच्छा। 4.5 साल के कार्यकाल में प्रधान जी आपने अपने गांव को विकास कार्य से क्या क्या जोड़ा है? हमने नाली खड़ंजा और सीसी, इंटरलॉकिंग, शौचालय और विद्यालय में जो व्यवस्था देनी थी वो दिए। उसके बाद पंचायत भवन को बनवाया। जितनी भी हमसे हुआ धन रहा जितना उतना काम करते गए। जी। 4.5 साल के कार्यकाल में आपको क्या क्या समस्याएं आई विकास की कार्य योजनाओं को इस चलाते बार तो समस्या ज़्यादा धन का ही अभाव रहा है। जितना धन रहा उसके हिसाब से हम लोगों ने गांव में काम करते गए। धन के अभाव में थोड़ा काम अधूरा रह गया, जबकि 2/3 काम हम लोगों ने तो मेहनत करके कर ही लिया है। जैसे भी जहां से जो धन मिला काम। अच्छा, आपने जो सांसद निधि होता है, विधायक कोटा होता है, और सांसद निधि से आपने कोई काम अपने ग्राम सभा में लेके आए हैं? जी, सांसद निधि से मेरे यहाँ 10 लाख का एक तो इंटरलॉकिंग लेकर आया हूँ, जो अभी इसी समय 1 महीने पहले ही बना हुआ है। वो इंटरलॉकिंग है पुनवासी के घर से घनश्याम के घर तक। कितने लागत की है? 10 लाख की है। आपके आपके जो पंचायत भवन है वहाँ से क्या क्या सेवाएं गांव वालों को दी जा रही है? सर, वहाँ से कुटुंब रजिस्टर की नकल हो, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो, और जैसे बृहस्पतिवार को सचिव जी बैठते हैं, कोई भी समस्या रहती है गांव की तो वहीं से उसका निदान किया जाता है। अगर यहाँ से न हो पाए तो फिर ब्लॉक स्तर से कर लिया जाता है। आपने अपने गांव में आरओ का वाटर कुछ लगाया, आरओ संबंधित वो किस संबंध में लगाया है? आरओ नहीं लगवाया है सर। वो तो जल जीवन मिशन जो आया है जी। अब वो वही काम सब अधूरे रह गया। अभी अच्छा। तो ये सफल ही नहीं हुआ है। क्या वजह रहा कि जो आपका काम अधूरे रह गया? क्या काम था? अब ठेकेदारों की वजह से सर काम अधूरा रह गया। क्या बताया अच्छा। कि काम सब ठेकेदारों के जिम्मे था। जो काम यहाँ वहाँ करके अधूरा, आज तक पानी भी नहीं आ पाया। अच्छा, आपने उच्च अधिकारियों के साथ ऐसा आपने? जी, हम लोगों ने विधायक को ज्ञापन दिया था, तो उस पर विधायक जी कार्रवाई किए थे, लेकिन अब कोई बहुत पहल नहीं हुआ। अगर आप चूँकि 4.5 साल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और चुनाव आने को है, अप्रैल और मई के समय में चुनाव होने को है, जी सर। अगर आप फिर से चुनाव लड़ने के लिए एक बार हाथ खड़ा करते हैं तो आप जनता से क्या वादा करेंगे? सर, जो बचा हुआ कार्य है उसके लिए ही वादा करके मैं, अगर जनता मुझे चुन देती है तो मैं जो बचा हुआ कार्य है उसको पूरा करने का काम करूंगा कि कोई मेरे से अछूता न रहे। जो थोड़ा मोड़ा काम बच गया है, पूरा नहीं कर पाया हूँ। अब चूँकि बड़ा गांव है, अब धन का अभाव था, धन जितना रहेगा उतने काम होगा, तो धन के अभाव की वजह से हम लोगों का काम पूरा तो नहीं हो पाया है। जो अधूरा है, अगर जनता चुन देती है तो अधूरे कार्य को भी पूरा कर लूँगा। आपके ग्राम सभा में आपका इतिहास रहा है, आपके खानदान का इतिहास रहा है, तो वो इतिहास क्या है हमारे सामने? गांव की सहानुभूति है। मेरे बाबा जी को भी प्रधान बनाए, उसके बाद मेरे पिताजी को भी प्रधान बनाया गांव में, माता जी को प्रधान बनाया, फिर मुझको भी चुन दिया प्रधान। गांव की सहानुभूति है मेरे साथ। इस पे क्या संदेश देंगे जनता को? जनता को सर जितना बनता है मैं सेवा करता हूं, जनता के साथ, जनता के बीच में ही रहता हूं। जितना मुझसे बनता है सबके दुख सुख में खड़ा रहता हूं। अभी जो काम बचे हुए हैं, जो आपके मन में होंगे कि हम ये काम करा सकते थे लेकिन समय नहीं रह गया है, जी सर। तो आने वाले समय में अगर आप प्रधान बनते हैं तो वो पहला काम क्या रहेगा आपका? सर, पहला काम क्या रहेगा, जो अधूरे कार्य हैं पंचवर्षीय में इस बार पूरा कर लूँगा। मैं यही अपना प्रयास करूँगा कि कोई कार्य दूसरी बार में छूटने न पाए।